यस स्टूडेंट्स, आज हम मेटामॉर्फोसिस के बारे में पढ़ेंगे। मेटामॉर्फोसिस समझने से पहले आप समझेंगे कि ओविपेरस और विविपेरस एनिमल्स क्या होते हैं। ओविपेरस का मतलब होता है ओविपेरस यानी कि ऐसे एनिमल्स जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं लेकिन वो अपने पहले अंडे देते हैं। तो जैसे मेंढक है, जैसे फिशेस हैं, स्नैक्स हैं, जितने भी रेप्टाइल्स हैं, तो बर्ड्स हैं, तो वो पहले क्या करते हैं, अंडे देते हैं। अंडे से फिर उसका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है एंड देन बच्चों का जन्म होता है। तो उसको बोलते हैं ओविपेरस यानी कि एक से उनके बच्चों को जन्म होना। तो इसके अंदर आप देखेंगे जितने भी बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, फ्रॉग हैं, फिशेस हैं, ये सब ओविपेरस कहलाते हैं। विविपेरस का मतलब होता है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होना और बच्चे का डेवलपमेंट जो है वो मदर्स के अंदर ही होता है, फीमेल बॉडी में ही होता है और डायरेक्टली अपने बच्चों को जन्म देते हैं। उसको हम बोलते हैं विविपेरस एनिमल, और जिसमें ह्यूमन बींग्स जितने भी मैमल्स हैं वो सब इसी में आते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मेटामॉर्फोसिस क्या है। कुछ एनिमल्स आपने देखे होंगे कि जैसे कि चिड़िया के बच्चे हैं, चिक्स हैं, तो ये हैचेड आउट होते हैं जब एग से, तो बिल्कुल अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करते हैं, उसी के जैसे दिखाई देते हैं। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जैसे बटरफ्लाई है, फ्रॉग है, तो उसके अंदर उसकी जो लाइफ साइकिल होती है, तो एग से जो बच्चे निकलेंगे वो रिजेंबल नहीं करते अपने पेरेंट्स से, तो उसमें अलग अलग स्टेजेस होती हैं। उस स्टेजेस को पार करके फिर वो एडल्ट का रूप लेते हैं। तो मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ इन विच यंग वंस अंडरगोज सेवरल चेंजेस। ऐसा प्रोसेस जिसमें जो यंग वंस होते हैं वो सेवरल चेंजेस के बाद में डेवलप होते हैं एडल्ट में और अपने रिजेंबल करते हैं अपने एडल्ट से। ठीक है, तो मेटामॉर्फोसिस की क्या डेफिनेशन होगी, द प्रोसेस इन विच अ यंग वन अंडरगो सेवरल चेंजेस एंड फाइनली रिजेंबल टू देयर एडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। तो हम आज फ्रॉग के बारे में देखेंगे कि फ्रॉग में किस तरह से मेटामॉर्फोसिस होता है। तो फ्रॉग के आपको पहले भी मैंने बताया था कि फ्रॉग हमेशा एक्वेटिक एनिमल में आता है। तो ये क्या है, एम्फीबियन है, यानी कि ये पानी पर भी रहता है और ज़मीन पर भी रह सकता है। लेकिन जब ये अंडे देता है तो पानी में अंडे देता है और वहाँ पर ये इसके अंडे तैरते रहते हैं एक थैली लाइक स्ट्रक्चर में, और इतने ज़्यादा जो एग्स होते हैं वो एक ही साथ में रहते हैं। तो जो पूरा क्लस्टर होता है एग्स का उसको स्पाउन बोलते हैं। ठीक है, और इस तरह से जब इसका फर्टिलाइजेशन होता है, और अब याद रखिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, एग्स पानी में हैं, यहीं पर स्पर्म आएंगे और इससे मिलेंगे, फ्यूज़ होंगे और फिर ये जाइगोट में चेंज होगा और फिर क्या बनेगा, उससे जब हैचेड आउट होंगे एग से जो बाहर निकलेगा उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं टेडपोल। ये बहुत छोटे छोटे ऐसे फिशेस लाइक होते हैं और उसमें छोटी सी टेल भी होती है। तो इस तरह का जो टेडपोल होता है, यानी कि फ्रॉग के जो यंग वंस हैं उनको हम टेडपोल कहते हैं। और टेडपोल के अंदर आप देखिए इस तरह से टेल भी होती है, और सबसे बड़ी बात ये कि ये अपना रेस्पिरेशन करते हैं, इसके अंदर गिल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी गिल्स पाए जाते हैं, इसके अंदर लंग्स डेवलप नहीं हुए होते हैं। ठीक है, तो ये किससे रेस्पायर करते हैं, गिल्स के थ्रू। फ्रॉग एक ऐसा एनिमल है जो 3 तरह से रेस्पिरेशन कर सकता है। जब वो यंग वन होता है, टेडपोल कंडीशन में होता है, तो गिल्स के थ्रू रेस्पायर करता है। जब ये बड़ा हो जाता है, एडल्ट हो जाता है और ज़मीन पे रहता है, लैंड पे रहता है, तब ये लंग्स के थ्रू करता है। जब ये वापस पानी में जाता है तो ये स्किन से करता है। इस तरह से इसके अंदर रेस्पिरेशन के लिए डेवलपमेंट, इसके अंदर कुछ ऐसे एडेप्टेशन हैं। तो गिल्स के थ्रू ये एक्सपायर करते हैं, और जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं इसमें कुछ हार्मोन्स होते हैं, 2 टाइप के हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, जिससे कि इसका मेटामॉर्फोसिस होता है, इसमें चेंजेस आते हैं। इसमें ज्वेलिन हार्मोन जो होता है वो इम्पॉर्टेंट है। तो 2 हार्मोन इसमें पाए जाते हैं जिसकी वजह से इसमें चेंजेस आते हैं। फिर ये टेडपोल देखिए आप, ये यंग वन में इसके अंदर सिर्फ टेल है, फिर धीरे धीरे इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर हिंड लिम्स स्टार्ट होते हैं बनना। हिंड लिम्स के बाद में इसके अंदर फोर लिम्स बनते हैं। याद रखें कि टेडपोल जो फ्रॉग हैं, फ्रॉग के अंदर जो आगे के हाथ होते हैं, फोर हैंड, वो होते हैं बहुत छोटे, और पीछे के हिंड लिम्ब होते हैं, कैसे होते हैं, वो बहुत लंबे होते हैं, और जब ये बैठता है तो जेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है।
ठीक है। और इसके अंदर उसके जो लिप्स होते हैं उसमें वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे बतख वगैरह में होता है, ताकि जब ये पानी में जाएगा तो तैरेगा, ठीक है। तो इसके अंदर पीछे के हिंड लिम्स के अंदर ऐसे वेब्स बने होते हैं, जाल जैसा होता है जिससे वो तैर सकता है। देन फ्रॉग विथ टेल, अब क्या होगा, जैसे डेवलपमेंट होगा, हिंड लिम्ब बन गए, अब उसके बाद में फोर लिम्ब बन गए, लेकिन टेल है अभी भी, ठीक है। फिर जब ये वाली लास्ट कंडीशन है टेडपॉल की, इसके बाद में इसकी जो पूंछ होती है, टेल होती है, वो डिसअपीयर हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। इसके गिल्स भी ख़त्म हो जाते हैं और गिल्स की जगह अब इसके अंदर लंग्स डेवलप हो गए हैं। अब ये लंग्स से रिस्पायर कर सकता है और ये एडल्ट में कन्वर्ट होता है। तो इस तरह की जो पूरी प्रोसेस होती है इसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। इसी तरह से आपने बटरफ्लाई में भी देखा होगा, उसमें पाई जाती हैं बटरफ्लाई और जितने भी इंसेक्ट वगैरह हैं, तो उसमें भी क्या होता है, एग होता है, एग से जो हैच आउट होता है उसको हम बोलते हैं लार्वा, लार्वा से बनता है प्यूपा, प्यूपा से फिर बनता है एडल्ट। इस तरह से उसमें भी चेंजेस हैं, तो उसको भी हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। कॉकरोचेस वगैरह में आप देखेंगे, कॉकरोचेस जो एग होते हैं उससे जो बाहर निकलते हैं जो बच्चे, वो थोड़े थोड़े से रिजेंबल करते हैं, उसको निम्फ बोलते हैं। वो अपने एडल्ट जैसे होते तो हैं लेकिन बिल्कुल उससे रिजेंबल नहीं करते, उसके ऊपर पंख वगैरह नहीं आते, उसको हम निम्फ बोलेंगे। इस तरह से इंसेक्ट्स में और फ्रॉग में क्या पाया जाता है, मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है और उसकी लाइफ साइकिल में अलग अलग स्टेजेस होती हैं। थैंक यू।